नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा भी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं और कुछ खास खबरों के लिए हम सुमित का भी रुख करेंगे। लेकिन इससे पहले छिंदवाड़ा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक्शन लगातार जारी है। आयुष्मान योजना को लेकर मंच से फीडबैक लिया है सीएम शिवराज ने। कलेक्टर और सीएमएचओ से फीडबैक लिया गया। जन सेवा अभियान शिविर में अफसरों को नसीहत भी दी है। आयुष्मान कार्ड में लापरवाही पर सीएमएचओ को फटकार लगाई है। किसानों की जमीन नामांतरण को लेकर भी जानकारी मांगी है सीएम ने। सीएम के सामने कलेक्टर जवाब नहीं दे पा रहे थे। आयुष्मान वाले में सर जरूर हमारे यहाँ आवेदन ज्यादा आ रहे हैं। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ ऊपर उठाए। जिनके बन गए अच्छा, अब हाथ नीचे कर ले। बहुत लोगों के बने हैं। अब जिनके नहीं बने वो उठाए, अभी रहे। तो आवेदन कौन कौन ने दिया है, जरा हाथ उठाओ। आज दिए क्या आयुष्मान के आवेदन? अब इनकी सूची बनवा के आयुष्मान की जवाबदारी कौन की? ये हेल्थ की होगी ना, हेल्थ की है और पंचायत विभाग उसमें सहयोग कर रहा है सर। हेल्थ वाले आ जाओ भैया जल्दी से। बीएमओ कौन हो गया है क्या? बुला ले फटाफट सीएमएचओ। चलिए, ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेश, निश्चित ही सख्त रुख अपनाया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। अधिकारियों को भी फटकार लगाई है। क्या कुछ हुआ उस दौरान? जनसेवा शिविर का आज यहाँ पर शुभारंभ था। सौंसर आए हुए थे मुख्यमंत्री, क्योंकि रामाकोना में ये शिविर लगा था। इस दौरान जब वो आए तो उन्होंने पहले तो लोगों से सीधे सीधे सवाल किए कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने योजनाएं गिनाई। एक एक करके जब वो योजनाएं गिनाते रहे, कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, कुछ लोगों ने नहीं किए। इसको लेकर सीएम काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कलेक्टर को सीधे तौर पर आमंत्रित किया, बुलाया और उसके बाद उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। ये सिलसिला तकरीबन 10 मिनट तक चलता रहा। कई ऐसे सवाल मुख्यमंत्री ने किए जिसका जवाब देने में कलेक्टर खुद को असहज महसूस करते रहे। इस बीच में आयुष्मान कार्ड को लेकर जब उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत की तो तकरीबन 2 से 5 मिनट तक स्वास्थ्य अधिकारी वहां उपस्थित नहीं हो पाए। काफी नाराजगी सीएम ने दिखाई है। इस तरीके से सीएम का जो आक्रामक अंदाज था उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी काफी सहमे हुए नजर आए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका राजेश इस जानकारी के लिए। तो लगातार सख्ती बरत रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान। एक बार फिर से वही अंदाज। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से एक बड़ी खबर। शिक्षा को लेकर जिलों की रैंकिंग जारी हो चुकी है और जिलों की रैंकिंग में राजधानी भोपाल फिसड्डी साबित हो चुका है। रैंकिंग में सबसे पीछे भोपाल है। 52 जिलों की रैंकिंग में 51वें स्थान पर राजधानी है। सुविधाओं के बाद भी शिक्षा स्तर में भोपाल पीछे है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का इसको लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता के लिए रैंकिंग जारी हो रही है। स्कूलों की स्थिति और परफॉर्मेंस की जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि भोपाल में परफॉर्मेंस बेहतर करना होगा। की रैंकिंग जारी हुई है और जिला बार ये रैंकिंग जारी हुई है। लेकिन अगर भोपाल की बात करी जाए तो भोपाल जिला फिसड्डी साबित हुआ है और 52 जिलों में 51वें नंबर पर आया। इस वक्त हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। उनसे जानेंगे, सर, जो प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी हुई है उसमें भोपाल की अगर बात करी जाए, जो कि राजधानी भोपाल के तमाम स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन फिसड्डी साबित हुआ है और इससे पहले भी भोपाल पीछे ही था। ग्रोथ के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, हमने रैंकिंग सिस्टम इसीलिए प्रारंभ किया है ताकि लोगों को मालूम पड़े, हमारे शिक्षकों को भी मालूम पड़े, समाज को भी मालूम पड़े, विद्यार्थियों को भी मालूम पड़े कि हमारे स्कूल की स्थिति क्या है। क्योंकि सुधार करने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। उस व्यवस्था के तहत हमने पहला काम किया है। हम उसको चिन्हित करके संबंधित शालाओं को, वहाँ के जन शिक्षकों को उसमें सुधार कैसे हो, रैंकिंग ठीक कैसे हो, उसके लिए निर्देशित किया जा रहा है विभाग से। आने वाले समय में उसके आधार पर सुधार होगा। सरप्लस शिक्षक भी है, यहाँ पे सुविधाएं भी बहुत हैं। ऐसे में आगे कुछ बड़ा एक्शन भी लिया जाएगा? जैसे अभी तो फिलहाल कुछ अधिकारियों को लेकर कार्रवाई की गई है, लेकिन आगे कोई और बड़ा एक्शन होगा अगर रैंकिंग में सुधार नहीं होता है तो? निश्चित रूप से हम परफॉर्मेंस बेस के सिस्टम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। परफॉर्मेंस देख करके ही हम बाकी चीज़ों की व्यवस्था धीरे धीरे करने जा रहे हैं। हमने पहले भी 40% से कम 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आता था, ऐसे शिक्षकों की हमने व्यवस्था की थी, परीक्षा लेने की व्यवस्था की थी। उससे काफ़ी सुधार हुआ है।
आने वाले समय में हम प्राथमिक सेक्टर में भी इस प्रकार की व्यवस्था डेवलप करेंगे ताकि हमारे शिक्षक ठीक से अपडेट हो जाए और जहाँ ऐसी कमजोरी लगती है उसको सुधार करने का काम करें। रैंकिंग इसीलिए जारी की गई है ताकि जो जिला है उनकी सच्चाई सबके सामने आए कि आखिर वहाँ पर शिक्षकों का और जो कक्षाएं उनका प्रदर्शन क्या है, और भोपाल जिले में प्रदर्शन को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आगे अगर इसी तरह से प्रदर्शन रहा तो जो कड़ी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। संवाददाता रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। रंजना, भोपाल की जो परफॉर्मेंस है उस रैंकिंग से साफ हो चुकी है कितनी खराब कंडीशन है, और खुद मंत्री इंदर सिंह परमार ये मान रहे हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस की जरूरत है। रंजना। जी अवंतिका, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट है वो जारी की गई और करीब 3 से 4 दिन पहले जो प्रदेश भर के 52 जिले हैं उनकी रैंकिंग जारी हुई थी। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो भोपाल जो जिला है उसकी स्थिति बेहद चिंताजनक भी है और शैक्षणिक स्तर पर अगर देखा जाए, सुविधाओं के मामले में भी देखा जाए तो यहाँ पर सरप्लस शिक्षक हैं, बावजूद इसके जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा निचले पायदान पर है राजधानी भोपाल की। और पूरे ओवरऑल अगर भोपाल जिले की बात करी जाए तो 52 जिलों में जो भोपाल जिला है वो 51वें पायदान पर है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब यहाँ पर सरप्लस शिक्षक हैं, तमाम सुविधाएं हैं और तमाम सुविधाएं देने को लेकर जो लगातार बातचीत की जा रही है वो भी हो रहा है। करोड़ों का बजट स्कूलों पर खर्च किया जा रहा है। अभी हाल ही में सीएम राज स्कूल भी तैयार किए गए हैं इसी को लेकर कि जो शिक्षा का स्तर है वो बेहतर हो। लेकिन राजधानी भोपाल जिले में जिस तरीके से परफॉर्मेंस है उसको लेकर जरूर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि इससे जो भोपाल जिला है उसकी वास्तविकता सामने आई है कि आखिर किस तरीके से शिक्षक यहाँ पर जो शैक्षणिक कार्य है वो कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार जो मॉनिटरिंग है वो भी की जा रही है। और अगर आने वाले दिनों में हर 3 से 4 महीने में हर जिले की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो जारी की जा रही है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में इस तरीके से सुधार नहीं होता है तो जो कड़ा एक्शन है वो लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो 3 बीआरसी हैं उन पर कार्रवाई की गई है और शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए जो शिक्षक हैं उनकी परीक्षा भी ली जा रही है। अभी बीते साल से लगातार जो परीक्षा है, जिन भी स्कूलों में परसेंटेज कम रहे हैं वहां पर शिक्षकों की जो एग्जाम है वो लिया जा रहा है ताकि उनके शैक्षणिक स्तर को भांपा जा सके कि आखिर वो शैक्षणिक कार्य कराने के लायक हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल सीएम राइज स्कूल तैयार किए गए हैं, उसके तहत ये प्रयोग किया जा रहा है कि शैक्षणिक स्तर को बेहतर किया जा सके। और अगर आने वाले 3 महीनों में फिर से भोपाल जिला निचले ही पायदान पर रहता है तो जो बड़ा एक्शन है वो भी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से लिया जाएगा। अवंतिका। ठीक है, शुक्रिया आपका रंजना इस जानकारी के लिए और उम्मीद यही कि इस क्षेत्र में बेहतर काम होगा। आगे बढ़ते हैं, गुना से बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 की खबर पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। गुना कलेक्टर ने जांच टीम का गठन कर दिया। आपको बता दें कि स्कूल में छात्राओं से शौचालय साफ कराया जा रहा था, जिस खबर को न्यूज़ 18 ने भी प्रमुखता से दिखाया और अपर कलेक्टर सहित 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची, स्कूल पहुंची। कलेक्टर ने इस पर यह भी कहा है कि दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नहीं, अभी एक जानकारी आई है तो हमारी टीम गई है, जॉइंट कलेक्टर गए हैं, जांच करके हमें पता चलेगा। सर, जो तस्वीरें वायरल हुई है उसमें ये देखा जा रहा है कि काफ़ी छोटी बच्चियां हैं बहुत जिनसे ये काम करवाया जा रहा है, तो इसमें लापरवाही। जांच करने के बाद ही पता चलेगा। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो हम बता पाएंगे उसमें। अभी कितने लोग गए हैं सर, कितने अधिकारी गए हैं? अब जांच करने के लिए अभी टीम गई है वहाँ पर, जॉइंट कलेक्टर की अध्यक्षता में गए हैं, तो एक बार जांच हो जाएगा तो। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इस तरह के विजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजय, निश्चित ही न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर, लेकिन क्या कुछ जांच टीम की तरफ से पाया गया वहां पर मौके पर? जी देखिए, जाहिर सी बात है, न्यूज़ 18 ने इस खबर को आज सुबह से प्रमुखता से दिखाया है, जिसके बाद अब प्रशासन जो है संज्ञान इस खबर से लिया है। अभी कुछ देर पहले ही एक टीम का गठन किया गया है गुना कलेक्टर द्वारा, जो कि यहाँ से रवाना भी हो चुकी है और जिला शिक्षा अधिकारी सहित अपर कलेक्टर और करीबन 7 सदस्यों की ये टीम है जो वहाँ पर मौके पर अभी पहुंची है और बच्चों से, जो वहाँ के शिक्षक हैं उनसे, सभी से पूछताछ की जा रही है। कैसे ये मामला सामने आया, क्यों ये घटना सामने आई, इस पूरे तथ्यों पर जो है अपनी पूरी जांच रिपोर्ट जो है बनाकर फिर वो जो है कलेक्टर को सौंपेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका विजय इस जानकारी के लिए। चलिए बात करेंगे पीएफआई पर हुए सबसे बड़े प्रहार की।
एनआईए ने देश भर के 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड मारी है और मध्य प्रदेश में भी इंदौर और उज्जैन में कार्रवाई हुई है। और एनआईए ने कार्रवाई करते हुए इंदौर और उज्जैन से पीएफआई के 4 लीडर्स को हिरासत में लिया है और लगातार पूछताछ जारी है। टेरर फंडिंग से जुड़े दस्तावेज साहित्य को जब्त किया गया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार पीएफआई पर बैन लगा सकती है, लेकिन इसका फैसला केंद्र सरकार को लेना होगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश भर के 13 राज्यों में पीएफआई ने कार्रवाई की। दिल्ली, पुणे, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, अलग अलग जगहों पर एनआईए ने कार्रवाई की और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। और इसी सिलसिले में उज्जैन से खबर सामने आ रही है। एनआईए की पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई है लगातार जारी है और जमील नाम के एक शख्स को पकड़ा गया है। एटलस चौराहे के पास घर से हिरासत में लिया गया है जमील को और जमील के परिजन ने इस बात की पुष्टि की है। पीएफआई का प्रदेश सचिव जमील बताया जा रहा है, उससे पूछताछ लगातार जारी। उज्जैन से खबर सामने आई है। एनआईए की पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच उज्जैन में जमील नाम के शख्स को एटलस चौराहे के पास से हिरासत में लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। कई बड़े खुलासों की उम्मीद। तो बता दें कि पीएफआई का प्रदेश सचिव जमील बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? अरुण, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बोलिए। क्या कुछ अपडेट, क्योंकि उज्जैन से जानकारी सामने आई है कि एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल, देखिए आज उज्जैन और इंदौर 2 जगह छापामार कार्रवाई की गई। इसमें इंदौर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया और एक जो जमील शेख है इसको उज्जैन से गिरफ्तार किया है। जमील शेख पीएफआई का प्रदेश महासचिव बताया जा रहा है और इसको एनआईए ने उसके घर से गिरफ्तार किया। उसके घर से कुछ किताबें और कुछ आपत्तिजनक कागजात भी जब्त किए हैं। इन चारों को लेकर एनआईए दिल्ली रवाना हो गई है। एक मालवा निवाड़ में पीएफआई की गतिविधियों में जमील शेख भी शामिल रहता था और 17 फरवरी 2021 को उज्जैन में पीएफआई ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। इस सभा में कुछ आपत्तिजनक भाषा का भी उपयोग किया था और इस दौरान उन्होंने अपने संगठन का झंडा भी फहराया था। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल उस समय चल रहा था, उसको तोड़ने के चलते पुलिस ने पीएफआई के इन सदस्यों पर मामला भी दर्ज किया था और 2 नवंबर 2021 में भी पीएफआई के 6 सदस्यों पर केस दर्ज किया गया था, क्योंकि त्रिपुरा हिंसा के विरोध में इन्होंने कलेक्टर आशीष सिंह को जो ज्ञापन दिया था उसमें आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया था। इस वजह से माधवनगर पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि इन धाराओं में 7 साल से कम की सजा थी, इसलिए इनको नोटिस देकर छोड़ दिया गया था। तो मालवा निवाड़ में जिस तरह सिमी की गतिविधियां थी और सिमी पर जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो जो सिमी के लोग थे वो पीएफआई में शामिल हो गए और पीएफआई के जरिए अपनी गतिविधियां चलाते रहे। इंदौर में भी जो अब्दुल करीम बेकरी वाला है, जो प्रदेश अध्यक्ष है पीएफआई का, उसका भी बेकरी का बड़ा व्यवसाय है और वो भी फंडिंग इनके लिए करता था। और जो 2 लोग और गिरफ्तार हुए उसमें से एक जिम के बगल में इनका ऑफिस था जवाहर मार्ग पर, उस जिम में एक ट्रेनर था, वो भी इन गतिविधियों में लिप्त था। हालांकि उसको पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया गया और जो जिम में सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी हार्ड डिस्क को एनआईए ले गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कार्रवाई का दौर उज्जैन में लगातार जारी है। शुक्रिया आपका अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं पीएफआई पर कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित मिश्रा का कहना है कि यह कार्रवाई पूरे देश भर में चल रही है और पीएफआई पर बैन लगाने पर विचार भी हो रहा है। इसका फैसला केंद्र सरकार लेगी। आज देश भर में छापेमार कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ हैं। ये बताइए, मध्य प्रदेश में भी तमाम जगह छापेमार कार्रवाई की गई है एनआईए की तरफ से। पीएफआई जो संगठन है उस पर एनआईए ने राज्य पुलिस के साथ में रह के छापे डाले। गृह मंत्रालय ने आपको भी जानकारी दी होगी? हाँ, निश्चित रूप से दिए। मेरे को हमारे यहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस के द्वारा जानकारी दी गई है। तो कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में? पीएफआई के बारे में एनआईए खुद ही बता रही है, लगातार वो अपडेट कर रहे हैं और मेरा बताना मुझे लगता है मर्यादा का उल्लंघन होगा, ऐसा मेरी निजी सोच। मध्य प्रदेश में भी इसकी गतिविधियां चल रही थी, क्या मध्य प्रदेश सरकार उनके कोई एक्शन लेने वाली है? आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं? एक्शन सामूहिक रूप से हो रहा है। ये संगठन प्रांत स्तर का नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर ही छापे डाले गए।
तो आप प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई करेगी मध्य प्रदेश सरकार, प्रपोजल भेजेगी? राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार चल रहा है। देखिए, पीएफआई पर आज छापेमारी कार्रवाई की गई और जैसा कि गृह मंत्री ने बताया है कि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने का विचार चल रहा है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। और भोपाल से एक और बड़ी खबर, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के परिणाम जारी हो चुके हैं। वेस्ट जोन में टॉप स्टेट मध्य प्रदेश रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में टॉप परफॉर्मेंस स्टेट में वेस्ट जोन में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के ओवरऑल टॉप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन में भोपाल को प्रथम और इंदौर को तीसरा स्थान दिया गया है। सुजलाम 1.0 कैंपेन में मध्य प्रदेश को पहला और सुजलाम 2.0 कैंपेन में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए, ज्यादा जानकारी इस पर मिलेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, रैंकिंग जारी हो चुकी है और मध्य प्रदेश एक बार फिर से एक ऐसा स्टेट निकलकर सामने आया जिनका ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर एक बड़ा योगदान। अनुराग। बिल्कुल अवंतिका, देखिए अभी तक जो रैंकिंग स्वच्छता सर्वे को लेकर जारी हो रही थी उसमें शहरी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के शहर टॉप पे रहते थे, लेकिन अब जो ग्रामीण क्षेत्रों की रैंकिंग जारी हुई है उसमें भी जो वेस्ट जोन है उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मध्य प्रदेश निकल कर आया। ये एक अच्छी खबर जरूर कही जा सकती है, क्योंकि वेस्ट जोन में 7 से 8 स्टेट आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश टॉप राज्य में शुमार हुआ है। स्वच्छता सर्वे के मामले में भोपाल शहर जो है सबसे ऊपर वेस्ट जोन में निकल कर आया है। भोपाल स्वच्छता सर्वे में पहले नंबर पर है, जबकि इंदौर का नंबर तीसरे नंबर पर निकल कर आया है। तो शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से स्वच्छता सर्वे को लेकर काम किया गया है, जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया है, उसी का नतीजा है कि जो केंद्र सरकार की रैंकिंग जारी हुई है उसमें मध्य प्रदेश वेस्ट जोन में बेस्ट स्टेट के रूप में निकलकर सामने आया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर।